गिरीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश रे, सुनाते ब्रह्मा तन से हो साकार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। नव भव्य भावना जागेगी, सत धर्म का आरोहण होगा। कौन शक्ति जो रोक सके अब काल चक्र की ये रफ्तार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। 19 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, जीते जी शरीर से अलग हो जाओ। निराकार शिव भगवानो वाच है, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ।
अशरीरी बन बाप को याद करो। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर से अलग हो जाती है, तो एकदम साइलेंस हो जाता है उस समय। ऐसे ही बाबा ने कहा, जीते जी इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास हो तो वातावरण में एकदम डेड साइलेंस का माहौल बन जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? मजबूती किस आधार से आती है? हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है, नींव क्या है? पवित्रता। तो बाबा ने कहा पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती है, जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है, उतनी मजबूती आती जाती, उतनी मजबूती आती जाती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। किसने कहा? निराकार शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो। अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया। शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहां भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ। डेड साइलेंस अर्थात
जीते जी और शरीर बन जाओ। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। आत्मा समझ बाप को याद करना, यही सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते हैं। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं है। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वो मर गया, शांत हो गया, इधर ठंडा पड़ गया, शरीर शांत हो गया। तुम भी मर जाओ। क्या कह दिया भगवान ने सुबह सुबह? शरीर से डिटैच होना बाबा सिखा रहे हैं। तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है। दुनिया को पता ही नहीं है, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांति। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं है, इसीलिए शांति मांगते रहते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म है शांत। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? और शरीरी हो बैठ जाओ। वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं। श्वास रोक लेते हैं, प्राणायाम चढ़ा देते हैं। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म है शांत। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुखी है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं देह को ही समझ लेते हैं। मैं जब कहते हैं तो देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है ये चीज उठाता हूं। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूं। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य
देते हैं परम आत्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। तो श्रावण के हर सोमवार को शिव के मंदिर में ही घंटे बजते हैं, उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको है, सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। सुबह सुबह मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, सोचते हम जगाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो बाप अपने बच्चों को जगाते हैं और जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। शांति हमारा स्वधर्म है, उसको भूल जाते तो फिर बाहर ढूंढते हैं। तो वह भी शांति को बाहर ढूंढती थी, परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। ये बातें दूसरा कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। चलो सोने का बर्तन तो कोई शाहूकार ले भी लेगा, और शेरनी का दूध निकालने कौन जाएगा? तो ये ज्ञान भी इतना अमूल्य है, और इसको धारण करने के लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए। तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाए। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, ये ज्ञान का असर किसी को होता नहीं, जल्दी असर होता नहीं। तो बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूं। कितनी बार याद दिलाया आज बाबा ने। पहले कहा तुम आए हो यहाँ स्वराज्य लेने। यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत होगा और नई सृष्टि की आदि होगी, माना संगम युग पर। मनुष्यों को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन ना सके, तुम बनते हो बाप के द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए। पता चल जाए किसी को भी 4 दिन के बाद मेरा दिवाला निकलना है, तो 4 दिन भी सुख से नहीं बीतेंगे बेचारे के। दिवाला निकलने के बाद जो दुख है वो तो हो गए, लेकिन 4 दिन के पहले ही उसको दुख शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया
ऐसे देवताओं को भी नॉलेज नहीं होती है कि हम सीढ़ी नीचे उतरेंगे, हम वे क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अगर ये ज्ञान हो तो फिर सतयुगी राजाई का सुख ही अनुभव ना कर पाए। विश्व का मालिक तुम बनते हो बाप द्वारा। बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी नहीं मिलती। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाए तो दुखी हो जाएं। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे? राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहां तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा है, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है, ये किसी को पता नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते, बहुत मजबूत बनाते, फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते। अब फाउंडेशन पड़ रहा है हमारे स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास, आज तो वो भी राजाई नहीं है। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है, कल ओम शांति हो जाए, कब शरीर छोड़ दे कौन, किसी को कुछ पता नहीं है। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं, जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो। तुम्हारी राजाई का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके। गीता में भी है, बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके, ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती है। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना। निश्चय नहीं है तो स्वर्ग में चलने लायक ही नहीं है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझे? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर के सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्होंने महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति करने वाला है। सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो, सुख दो। सुख करता, दुख हरता तो एक ही है। उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वो है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो।
गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए, पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु संत बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना ना सके। ये तो बाप का ही काम है। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि नहीं है। बादशाह में इतनी ताकत रहती है, वजीर का नाम ही नहीं गाया जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होंगे ना, कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है वह 108 है, आगे चल पता चल जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना वो अभी देंगे, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नोंद है, परमात्मा का अभी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नोंधा हुआ है। तो बाप कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, ज्ञान के गुह्य गुह्य रहस्य बाबा खोलते जाएंगे, दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। ये भी पता चले कि हम वहां राजधानी कैसे करते हैं, वहां स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल है, सोना ही सोना है। हमारे कमल सुंदरी दादी, जिनको बाबा प्यार से देवता दादी कहते, देवता दादी ने बहुत स्वर्ग के साक्षात्कार किए थे। 3 महीने वो ट्रांस में रही थी। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंट ले जाएंगे। साक्षात्कार में देखते हैं सोने की ईंटें, तो बाबा ने कहा समझते हैं कि थोड़ी ईंट ले जाएंगे, फिर उतरते हो अपने को यहाँ देखते हो, वहां से कुछ ला तो नहीं सकते, वो तो साक्षात्कार ही है। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचे आदि देखते हो, ये बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं। 3 महीने ऐसे ट्रांस में रही तो बाबा उनको जैसे ये अनुभव कराते थे कि जैसे शुभी रस पिला रहे। शुभी रस में ना फलों का रस होता, तो उससे वो अपने को जैसे तृप्त महसूस करती आत्मा। अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, वहां फिर प्रिंस था, वह तो वैकुंठ हो गया ना, मतलब वैकुंठ का साक्षात्कार बाबा कराते। वैकुंठ के वैभव यहाँ तो मिल ना सके, वैकुंठ के वैभव यहाँ तो मिल ना सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में ही सब याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो, ऐसा याद करो
जो अंत काल में कोई की स्मृति न आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाए भोगते हैं, बहुत पाप किए हैं। इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम में रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़े है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं। वास्तव में हिंदू तो धर्म है ही नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी नहीं होते हैं। नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेते हो। तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है। अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी हो रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले, निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव, मर जीवा भव।
जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता। शरीर का लोन लेता है, बंधन में नहीं आता। ऐसे आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे, आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधन से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। निराकारी स्वरूप अर्थात मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो। अवतरित हुई आत्मा समझ करके कर्म करो, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही सेवा है। आज का सोमान है। मैं